हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो हम आज भगवद गीता के 6.32 श्लोक पे चर्चा करेंगे। आत्मा औपयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि वो पूर्ण योगी है, वो भक्त पूर्ण है जो अपनी तुलना से सारे प्राणियों की उनके सुख और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हर तरह से हर जीवों के हृदय में वो भगवान का दर्शन करता है और अपना दूसरों का सुख दुख अपने जैसा ही अनुभव करता है, जैसे उसको सुख पर दूसरों के पर दुखी हो जाता है ना, और दूसरों के सुख से वो भी सुख का अनुभव करता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है, क्योंकि उसका जीवन भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। तो भगवान प्रसन्न तभी होते हैं जब वो भगवान का प्रेम सभी को बांटता है, देता है, सभी जगह कृष्ण प्रेम वितरित करता है, प्रचार प्रसार करता है। तो इससे भगवान को और बहुत जल्दी वो प्रसन्न कर लेता है और पूर्ण योगी बन जाता है। तो वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है कि कोई दुखी है तो वो भी दुख का अनुभव करता है और कोई सुखी है तो वो भी अनुभव करता है। तो जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। तो रियल जो हमारा दुख है वो यही है कि हम भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं। तो इस कारण जो भक्त होता है वो चाहता है कि सबका दुख का निवारण कैसे हो, तो सबको कृष्ण प्रेम बांटने का प्रयास करता है और कृष्ण प्रेम देके वो उसको पूर्णतः सुखी बनाता है। तो सुख का कारण यही है कि कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि समस्त लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। जब कोई ये जान जाता है, ये दिव्य ज्ञान उसको पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्य के सारे कार्यों के परम भोक्ता हैं, सारी भूमि के सारे लोगों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के परम हितैषी हैं, मित्र हैं, शुभेच्छु हैं, तब वो परम सुखी हो जाता है। तो एक भक्त जो होता है वो ये अच्छे से जानता है, वो ज्ञान उसको अच्छे से रहता है, इसलिए वो स्वयं भी भक्ति करता है और औरों को भी सिखाता है। तो पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव जो है वो कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। 3 तरह के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो निरंतर इन तापों में वो जलता रहता है, पूरा जीवन संघर्ष करता रहता है। तो एक भक्त अच्छे से जानता है, इसलिए वो निवारण करने का प्रयास करता है, उनके दुखों को, पूर्णतः उनके क्लेशों को, है ना, भौतिक दुखों को समाप्त करने के लिए वो सबको कृष्ण प्रेम बांटता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। तो चूंकि भक्त बनने के महत्व को घोषित करता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। तो भक्त जो है स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों को भी कृष्ण प्रेम बांटता है, इसीलिए वो भगवान का प्रियतम सेवक हो जाता है। भगवद गीता 18.69 में भगवान स्वयं बोलते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतः। भागवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है, मित्र होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी होता है, क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वो सिर्फ अपने आप को स्वयं सुखी होना नहीं चाहता, वो चाहता है सब सुखी हो, सबको वो दिव्य आनंद मिले। तो वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता, सबसे प्रेम करता है। तो यही अंतर है जो एक भगवत भक्त तथा आत्म उन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। तो जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह इतना पूर्ण नहीं होता है ना, क्योंकि वो स्वयं का सिर्फ सोचता है, औरों के बारे में नहीं सोचता। तो भक्त इसके विपरीत वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है, पूरा जीवन, है ना, कृष्ण प्रेम बांटता रहता है, प्रचार प्रसार में लगा रहता है, वो उन्नत है, वो पूर्ण योगी है, वो पूर्ण, है ना, वो भगवान को अतिशय प्रिय है। तो ये यहाँ पर भगवान भी उसकी प्रशंसा करें ऐसे भक्त की जो दूसरों को सुख
देता है और दूसरों के दुखों का निवारण करना चाहता है। तो भगवान का भक्त सभी जीवों के दुखों के कारण अत्यंत उद्विग्न होता है, मतलब परेशान रहता है। तो वह स्वयं तो भगवत भक्ति के कारण आनंद में होता है, दिव्य आनंद उसे प्राप्त होता है। परंतु जब वह अन्य जीवों को इस भौतिक जगत में माया देवी की मार खाते हुए देखता है तो उनके आत्यंतिक कल्याण के लिए वो चिंतित हो उठता है। तो प्रहलाद महाराज भी जब नरसिंह भगवान से कोई वर मांगने के लिए कहा, जब भगवान ने प्रहलाद महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे श्रेष्ठ महापुरुष, है ना, हे देव, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ठहरता हूँ आपके यश और कार्यकलापों में के विचारों में लीन रहता हूँ। मैं केवल एकमात्र उन मूर्ख और धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं प्रेमवश मात्र उनके प्रति चिंतित हूँ। तो भक्त का हृदय इतना ज्यादा द्रवित हो जाता है दूसरों के दुखों को देखकर, तो वो इसीलिए वो हर जगह कृष्ण प्रेम बांटता है ताकि दूसरे भी आनंद अनुभव करें। तो इस कलयुग में अगर हम भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला का निरंतर श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान हम पे बहुत प्रसन्न होंगे। ये भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सरल सेवा है। तो हम अपने सारे दुखों का निवारण कर पाएंगे। इस भौतिक जगत के जो ताप हैं उनसे वो समाप्त हो जाएंगे, कष्ट, क्लेश सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबसे मुक्त हो जाएंगे। तो एक भक्त की यही चिंता होती है कि कैसे वो समाज में सभी को सुखी करें। समाज के लोगों को सुखी करने के लिए वह चिकित्सालय खोलना, प्याऊ लगाना, भोजन बांटना, विद्यालय खोलना आदि ये सारे कार्य, ये कृत्रिम साधनों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि जो क्योंकि इनसे जीवों का सिर्फ क्षणिक कल्याण होता है, तो ये करना लाभप्रद है, लेकिन उससे उनका शाश्वत लाभ नहीं मिलेगा। परंतु हमें समझना हो कि सामाजिक कल्याण कार्यों से जीवों को बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से युक्त इस भौतिक संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती, है ना। तो हमें अगर मनुष्य की सहायता करनी है, अच्छे से करनी है, उसे शाश्वत सुख देना है, तो उसे कृष्ण प्रेम देना पड़ेगा, कृष्ण प्रसाद देना पड़ेगा, कृष्ण ज्ञान देना पड़ेगा। तो इसलिए जो भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त होते हैं, पूर्ण योगी होते हैं, वो सभी को भगवत भक्ति का दान देते हैं, भगवत भक्ति देते हैं, कृष्ण प्रेम जागृत करते हैं, जिससे लोगों का अज्ञान का नाश हो और फलते उनके कष्टों का भी नाश हो जाता है। इस तरह से भक्त जो है वो भगवान का भी प्रिय होता है और लोगों का भी प्रिय करता है। तो वो समाज में जो है एक श्रेष्ठ कार्य करता है, सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है और पूर्ण भक्त बनता है, वो पूर्ण योगी होता है, तो भगवान उससे परम प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें भी अपना पूर्ण सहयोग करना चाहिए, स्वयं भी भक्ति करनी चाहिए, औरों को भी सिखानी चाहिए। और इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति था, केवल भगवान हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही तरने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसकी पुष्टि हमारे प्रामाणिक गुरु, साधु, शास्त्र सभी करते हैं। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है, स्वयं भी करना है, औरों को भी सिखाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तों की जय।